रहे उन्होंने असर नहीं किया, राणा गालियां देता रहा उसको असर नहीं किया, संसार की लोक लाज के उनको कहते रहे उसको पता ही नहीं लगा कौन क्या कहता है। बोले कि मेरे तो गिरधर गोपाल, नाम का रस का पान तो वो है। और तुम तो पिया चाहे प्रेम रस राख्या चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने न काम। आप दोनों काम चाहते हो, एक म्यान में कभी दो तलवार चाहते हैं, उधर से तो नाम का रस का पान करना चाहते हो और इधर से तुम संसार की मान बढ़ाइयों में डूबे हुए हो। अरे मान और अभिमान जब तक इंसान के अंदर जिंदा है तब तक भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। जिसने मान और अभिमान को मार दिया, अपने आप को मिला दिया, अपने आप को हवाले कर दिया इसे मिट्टी के, वो सब कुछ बनने लायक होगा। अपने आप को ऐसा मिला दे कि उससे जो भी निकल के आएगा वो गुले गुलजार होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो दाना गुले गुलजार कब होता है? जब अपनी हस्ती को मिटा दे। तुम तो हस्ती तो पहले रखना चाहते हो और गुले गुलजार उससे भी ज्यादा होना चाहते हो। दोनों काम तो प्रेमियों नहीं हो सकता। दो ही टांग रख के दो गाड़ियों को बराबर नहीं दौड़ा सकते। अगर आगे पीछे गाड़ी चली गई तो बीच से फट जाओगे, खतरा है। इसलिए एक ही गाड़ी में सवार हो जाओ, नहीं तो संसार की गाड़ी से भी जाओगे और सतगुरु की हवाई जहाज से भी वंचित रह जाओगे। नाम के जहाज में बैठना चाहते हो ना, तो अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप में खूबियां लेके आओ। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, उसके पहले पात्र बनो। पात्रता जब आप में होगी, कोई रोकने वाला ही नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा कहां से आया है, क्या करके आया है, क्योंकि उसके चेहरे पर लाली होगी। उसके पास एक अलग प्रकार का जुनून और जुनून होगा। उसके पास ऐसी एक शक्ति होगी जिसको देखने मात्र से ही समझ जाएंगे, कोई बोल ही नहीं पाएगा उसको। जमदूतों की उसकी नहीं है, उनकी कोई भी ताकत नहीं कि इसको बोल भी दें, उसको चेक भी कर लें या उसके कर्म को भी पूछ लें कि तू कौन है, कहां से आया है। काल माया और यम की ताकत नहीं है कि शत्रु के चेताए जीव के सामने आके वो पूछें। अरे हमारे तो चित्रगुप्त हमारे खोटे मंदे कर्म हैं प्रेमियों। जो खोटे मंदे कर्म करोगे वही हमारे मन में हमारा संकल्प और विकल्प बन के हमारे आखिरी वक्त में हमारी जान के ऊपर आएंगे, नाचेंगे। और जब वो तड़पाएंगे, दर्द होगा, जीते जी नरक भोगेंगे और फिर कहेंगे हमें ये दुखी करता है, हमें वो दुखी करता है। लेकिन वो दुख कब होते हैं? हमने पूर्ण सतगुरु की शरण लेके उनकी दीक्षा पर नहीं चले, उस मार्ग को नहीं अपनाया, इसीलिए हमारी ये हालत हुई। तो तुलसी साहब ने 5 रतन सार बताए हैं। जो रतन तो एक ही बहुत होता है, जो 5 रत्नों को प्राप्त कर लेगा उसका तो कहना ही क्या है। एक रतन तो आपको भाग्य से वैसे ही मिला हुआ है कि कलयुग समान दूसरा युग नहीं आना। ये भी बात और सुनो, नहीं बताऊंगा। सतयुग जैसा आ जाएगा, त्रेता युग जैसा आ जाएगा, द्वापर जैसा आ जाएगा, कलयुग सम और युग नहीं आना। कि संत महात्माओं ने कितना सस्ता नाम जीवों को लिए लगा दिया। स्वामी जी महाराज ने कही है, सतयुग त्रेता द्वापर बीता काहू न जानी शब्द की रीता। ये रीत ही नहीं थी उन युगों में। ये तो भाग्य समझो कि कलयुग में हमारा आना हुआ, संतों का प्रकट होना हुआ और शब्द को प्रकट करके हमको बता दिया। नहीं तो जीव बेचारा 3 युगों में चक्कर काट काट के फिरता रहा, कभी पूजा पाठ में, कभी यज्ञ हवन में, कभी तीर्थ व्रत में डूबा। लेकिन आज भी जो जीव उन पिछली बातों को लेके इनमें फंसते हैं तो अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इसीलिए रामायण में तो साफ कह दिया, कहां लग कहूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अरे नाम की महिमा तो राम भी नहीं गा सके। राम ने तो 1-2 अच्छे काम करे होंगे, 10-20 कर दिए होंगे, 100-50 कर दिए होंगे। नाम तो लाखों जीवों को त्यागता है। क्यों कही कि नानक नाम जहाज, जहाज में कितने जीव बैठ जाओ ले जाएगा। कोई छोटी मोटी खटोला गाड़ी नहीं है, कोई रेडू रिक्शा तांगा नहीं है, जहाज। जहाज में लाखों जीव बैठ के पार होंगे। शब्द जहाज लगा रखा है। राधा स्वामी जब से प्रकट आए जहान में,
उन्होंने अपना जहाज किनारे लगा दिया शब्द का और जीवों को कह दिया कि बैठो बैठन हार खड़े दिन रहन पुकारें जी। जो इससे वंचित रहेगा वो पार कैसे होगा। नानक साहब ने भी यही रुका दिया कि नानक नाम जहाज है, कितने ही बैठ जाओ। तो कहते हैं कि उस नाम की बढ़ाई राम भी नहीं कर सके। आगे कहीं कहां तक कहूं मैं नाम पर भाऊ, रामायण में ही है ये। लेकिन परमात्मा का स्वभाव क्या है, सतगुरु का स्वभाव क्या है कि जो दीनता से, प्रेम से और सच्चे दिल से उसकी शरण में जाता है उसको सब कुछ बख्श देते हैं। जो दीनहीन जाएगा वो सब कुछ ले आएगा। नाम से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। लेकिन यहाँ चतुराई नहीं रीझेगी, चालाकी का काम नहीं है। यहाँ चालाकी और चतुराई दिखाओगे प्रेमियों, खाली जाओगे। खाली आए थे संसार से, खाली जाओगे। नाम बहुत बड़ी दौलत है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड हैं, नाम के धारे सगली पूरियां हैं, सब शहर, बड़े बड़े देश, सभी खंड ब्रह्मांड, 7 दीप 9 खंड जिसको बोलते हैं ना, वो सब के सब शारीरिक नहीं, ये बाहर के भी 7 दीप है। बड़े बड़े 7 महाद्वीप हैं, उनमें रहने वाले भी जीव, उनमें कलयुग में ही तरने का विधान बताया है। इसलिए मैंने कहा कि कलयुग सम दूसरा युग नहीं आना, जहां इतना सस्ता नाम और सतगुरु रूपी जहाज जो लगा हुआ है और सत्संग के माध्यम के द्वारा इन जीवों को सस्ते में चेता के इसके धाम को ले जाते हैं। जो जीव फिर भी कहना नहीं मानेगा, चेताने के बाद भी नहीं समझेगा, अपनी चालाकी में बरतेगा, तो मैं समझता हूं उससे बढ़ के मूर्ख नहीं होगा। फिर वो अपनी आप समझे आप जाने। ऐसे जीव काल के जीव हैं, वो संतों के जीव नहीं हैं। वो देखा देखी सत्संग में आप बैठते हैं, देखा देखी भक्तिकार कब होने चढ़ सी रंग। जो नर मन वचन कर्म से आए मिले सत्संग। देखा देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। जो मन वचन और कर्म से इस मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण हर हालत में सतगुरु महाराज करेंगे। दावे के साथ कहता हूं मैं, अपने मन के अंदर एक धारणा करके लेके जाओ, सच्चे बन के रहोगे, सब बिसरो, नाम से ना बिसरो। सतगुरु से एक ही याचना करो, यही करो कि मैं ओगणगारा, मैं निर्बल हूं, अधम हूं, पापी हूं, अनेक कर्म किए हैं, आपके देखते हुए करता हूं। मत समझो कि आप देखते नहीं हो। क्या आप सब जानते हो जो जो कर्म मैंने किए वो देखता है सबके कर्म। इंसानों से छुपाते हो, परमात्मा से भी छिपाने लग गए। अरे उसके आगे प्रकट कर दो, लेकिन सच्चे दिल से करो कि जो मैं करता हूं आपके सामने है, मैंने किए हैं। जब तुम कबूल करोगे, सच्चे दिल से मान जाओगे, बख्शे जाओगे। लेकिन करके भी और फिर भी परमात्मा के सामने दोहरे दंड लोगे। एक तो करते हो और दूसरे फिर भी चालाकी में बरतते हो, परमात्मा से भी धोखा करते हो। अरे ठाकुर से ठगी करते हो। ठाकुर से ठगी कौन करेगा भाई? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ करता, हरता, धरता, सब कुछ भरता, और उसके सामने तू चालाकी करता। ऐसा ना करो। कंप्लीट सरेंडर, शरणागत, कि मैं तेरी शरण हूं, तुझे मुझे बख्श। हर हाल में, जाने में अनजाने में जो किया है मैंने किया है, करता रहा हूं। मेरी मंद बुद्धि है, अज्ञान में हूं, अज्ञानियों में रहता हूं, लेकिन मेरी भूल सतगुरु आप माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये याचना करके तुम अगर नाम में, भजन में, सुमन में लगोगे तो तुम्हें आनंद जरूर आएगा। तुम्हारे कर्म किए हुए सब एक एक करके निकल जाएंगे, क्योंकि तुम जिज्ञासु बन जाओगे, तुम पक्के शरणागत हो जाओगे। और शरणागत जब हो जाता है और इंसान कबूल कर लेता है, कबूलनामा लिख देता है कि हाँ मैं गुनहगार हूं। स्वामी जी महाराज खुद लिखते हैं, गुरु में गुनहगार अति भारी, गुनहगार अति भारी। क्या क्या? कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, लंपट हूं, निर्बल हूं, अबल हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, चोर हूं, चुगल हूं, निंदक हूं। क्या क्या जितने अवगुण हैं संसार में सब मेरे अंदर हैं। हम अवगुण दूसरे के देखते हैं, अपनी ओर नहीं देखते। अवगुण पराये देख के चले हसंत असंत,
अपने याद न आम है जिनका आद न अंत। अपने अवगुण हमें जिनका कोई शुरुआत और अंत नहीं है याद नहीं आता, एक भी नहीं आता। दूसरे के अवगुण देख के बड़े खिड़खड़ाते हैं, मजाक उड़े, लोगों के सामने बयान करते हैं कि उसमें ये है, उसमें ये है। अरे कहाँ फुर्सत है, अपने अवगुण बख्शाओ। छोटा जीवन है, देखते देखते चला गया, देखते देखते चला गया। जिस प्रकार से प्रभात का तारा देखते देखते उदय उत्तर देखते देखते छिप जाए। बुलबुला पानी का बरसात में अनेकों पैदा होते हैं, इंसान का जीवन भी वैसा ही है। जिंदगी है आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चचाया और उड़ गया। ये तो उस पक्षी की भांति है, इस डाल पे कुछ दिन बैठेगा उड़ जाएगा, पता ही नहीं कितने गए, हम चले जाएंगे। लेकिन जीवन को सार्थक करके जाओ, अच्छा करके जाओ, जीवन का फायदा उठा के जाओ। इंसानी जीवन जो मिला है उससे अपने मुक्ति धाम में जाने का इंतजाम करो। गुरु मिला है, नाम मिला है, सत्संग मिला, सारी चीज मिली है। दया दान और उपकार आपको करने हैं। सुत धारा भी आपको मिले हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा चीज आपको क्या मिली? संत समागम भी मिला और हरि कथा भी मिली। तो इसलिए दुष्ट पापी नहीं हो। सारी चीज मिलने के बाद भी अधम मत बनो, पापी मत बनो, भुलाओ ना। तो प्रेमियों, सतगुरु से मेरी गुजारिश है, अर्ज है, आप सबको दिलों में शांति दे, प्यार दे, भक्ति के प्रति आपकी रुचि दे, आपको सच्चे इंसान बनाए। जिसके पास बैठो उसके दिल में भक्ति भरो। आपके दिलों से द्वेष की भावना, ईर्ष्या निकल जाए। समाज को ऊंचा उठाने वाले बनो। देश को एक स्वच्छ और ऊंचे नागरिकों वाला देश बनाओ, जिसको पुराने हिंदुस्तान की फिर खुशबू आए इस देश में, और ये बगिया फिर से महकने लगे और चहकने लगे, और यहां फिर विदेशों की नजर उसी तरह से हो कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत में राम के दर्शन प्रत्यक्ष होते हैं। भारत में जाने से रोग कष्ट सब दूर होते हैं। भारत देश की मिट्टी ऐसी पवित्र है कि वो एक बार जो यहाँ रज किसी को मिल जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसा तब होगा जब आप सब लोग मिलकर उसके लिए प्रयास करेंगे। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, उस चीज को फिर से हासिल करोगे, वो हासिल होगी नाम से। आपको अच्छा अवसर मिला है, सतगुरु आपको सद्बुद्धि दे, सोचने की ताकत दे, और आपके आत्म बल को बढ़ाए, दृढ़ इच्छा शक्ति दे, और भजन में रुचि दे। आपका प्रेम सतगुरु के प्रति, नाम के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। नहीं कि आपने राधा स्वामी, नहीं, इस तरह से नहीं, ऐसे राधा। सिजदा करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि इंसान का सर झुकना चाहिए। ये मिट्टी की तुंबड़ी है, सभी रोग इसी में भरे हुए हैं। इस सत्यानाशी को जब तक नीचा नहीं करोगे ये तुम्हें बर्बाद करता ही रहेगा। समझ गए? सिर माटी का तुंबड़ा और सच्चा करके जान। माटी का तुंबड़ा है, इसका